चला सकते हैं। हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कोड्स के में कुछ चीज़ें हैं जिनको भी हमने फिक्स आउट करना है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर मैं ओके, तो अगर मैं साइन अप के पेज पे जाता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड पासवर्ड अगेन। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई साइन अप के दौरान आप कोई और फील्ड्स भी ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, लाइक तो हम लोग इनको भी जो है वो इधर ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें थोड़ा सा जो कस्टम फॉर्म है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसी के ज़रिए हम लोग जो है वो इन सब को जो है वो मैनेज करेंगे। तो वो इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। कोड में आके सबसे पहले जो काम करना है वो हमने क्या करना है कि जो एडिशनल टैब्स हैं ये मैं बंद कर देता हूँ। एंड अगर साथ ही मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊं, तो आपको पता है कि जब भी हमारा कोई यूज़र साइन अप करता है, तो जब वो साइन अप करता है तो उस यूज़र का जो डाटा होता है, बेसिकली जो अकाउंट क्रिएट होता है, जितनी भी ऑथेंटिकेशन होती है, वो ये यूज़र का मॉडल जो है ये मैनेज करता है। तो अगर मैं इस यूज़र के मॉडल में चलता हूँ तो जितने यूज़र इधर डिस्प्ले हो रहे हैं, इट्स मीन इतने बंदों ने मेरी वेबसाइट पे जो अकाउंट है वो क्रिएट किया हुआ है। लेट्स सपोज मैं ये जो अली है इसको ऑन करता हूँ। तो अगर मैं अली को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका यूज़र नेम की फील्ड आ गई, उसके बाद इसका जो पासवर्ड है वो आ गया, जो कि रा फॉर्म में है, जो कि एडमिन को नज़र नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आप देखें तो ये कुछ परमिशन हैं कि स्टाफ है या सुपर यूज़र है। लेकिन जब जितना भी साइन अप के थ्रू जितने भी बंदे आएंगे वो नॉर्मल यूज़र होंगे, ना कि वो कोई एडमिन होंगे। सो इस वजह से वो परमिशंस तो ऐसे ही रहेंगी। बाकी ये ग्रुप अभी हमने कोई बनाया नहीं है, परमिशन हम इसे कोई दे नहीं रहे। ये जस्ट लास्ट लॉगिन उसने कब किया था और किस दिन उसका जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, ये दो वो चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो जो मेन मैं दिखा रहा था कि देखेंगे इधर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हम इस यूज़र के अंदर ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी जो है वो मैनेज आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो ऐप होगी, जो भी ऐप आपने क्रिएट की है, हमारे केस में हमने कोड नाम की ऐप क्रिएट की थी, जिसमें अभी तक हमने एक व्यू के अलावा कोई काम भी जो है वो नहीं किया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस ऐप के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं बाय द नेम ऑफ फॉर्म्स.py। इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो साइन अप का पेज है, इसके लिए हम एक कस्टम फोरम जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसमें फ़ोरम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक forms.py के नाम से जो फाइल है वो क्रिएट कर ली है। अब इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं इधर लिखूँगा फ्राम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले मैं जो फॉर्म्स हैं उनको इंपोर्ट करवा लूँगा। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं जिस फॉर्म को अपडेट करूँगा मैंने वो इंपोर्ट करवाना है। अब अगर आप देखें तो हम लोग जो है वो साइन अप का ये जो पेज है कुछ इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइन अप का फॉर्म हमारा आया है हमारे पास, ये जो जेंगो आलोथ लाइब्रेरी जो हमने यूज़ किया उन्होंने पहले से ही बिल्ड करके रखा हुआ है। अगर उनकी जो लाइब्रेरी आलोथ, अगर आप उसमें जाएं तो उनकी forms.py ऑन करें तो उसमें पहले से उन्होंने फॉर्म को क्रिएट करके रखा हुआ है। अब वो जो उनका फॉर्म है जो कि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है एंड कंफर्म पासवर्ड है, ये 4 चीज़ें हैं। उसमें ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं फॉर्म, हम इसमें जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम जो है इनको भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा यूज़र क्रिएट करे अकाउंट, तो इसके साथ साथ उसका जो फर्स्ट नेम है वो भी ऐड हो और जो लास्ट नेम है वो भी ऐड हो। तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं का जो फॉर्म उन्होंने पहले से बिल्ड किया हुआ है उसी को पकड़ के तो ओवरराइड कर देंगे और उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने लिखना फ्रॉम आलोथ डॉट अकाउंट्स, और अकाउंट्स में से हम लोग चले जाएंगे डॉट फॉर्म, और इसमें से इंपोर्ट कर देंगे कौन सा जी, साइन अप फॉर्म अगर उनका अवेलेबल है। तो ये हमने साइन अप फॉर्म जो है वो इंपोर्ट करवा लिया है। तो ये फॉर्म हमने कहाँ से इंपोर्ट करवाया, फ्राम आलोथ जो लाइब्रेरी है उसमें जो अकाउंट वाली ऐप है उसमें से जो उनकी form.py है उसमें से हमने साइन अप फॉर्म जो है इसको इंपोर्ट करवा लिया है। अब हम इस फॉर्म को अपडेट करेंगे। तो मैं इधर एक क्लास क्रिएट करता हूँ एंड क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ कस्टम साइन अप
4। देखिए मैंने अपनी जो क्लास का नाम जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम लोग इनहेरिट करवा देंगे। तो वैसे तो हम फॉर्म्स डॉट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं या फॉर्म डॉट मॉडल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहले से बिल्ट इन फॉर्म है हम लोग उसी को ओवर ऐड कर रहे हैं, मीन उसमें एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्म को जो बाय डिफ़ॉल्ट है साइन फॉर्म उसको इनहेरिट कर लेंगे अपने कस्टम फॉर्म के अंदर, और इसमें बाकी हम लोग अपनी कुछ नई फील्ड्स ऐड कर देंगे। जैसे पहले कि मैं सबसे पहले ऐड करूँगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, इधर हम लोग फर्स्ट नेम लेंगे तो उसके लिए मैं क्रिएट करूँगा फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और ये जो कैर फील्ड हमारे पास होगी ये हमारे पास से एक तो मैक्स लेंथ लेगी, तो मैं इधर पास करवा दूंगा मैक्स लेंथ मैं अपनी दे दूंगा लाइक 30। एंड इसमें अगर लेबल ऐड करना है तो मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ लाइक लेबल इक्वल टू, और लेबल का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम। और इसी के साथ अगर प्लेस होल्डर भी ऐड करना है तो मैं इधर एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ, बल्कि रहने देते हैं। ये हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नेम है उसके लिए जो फील्ड है वो क्रिएट हो गई है। अब इसी के साथ इसमें हमें लास्ट नेम भी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक फ़ील्ड क्रिएट कर लेता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू फॉर्म्स डॉट, बल्कि ऊपर वाले को ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नीचे कस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट। एंड इसका जो वेरिएबल सबसे पहले मैं चेंज करूँगा लास्ट अंडरस्कोर नेम, एंड इसमें जो हम लोग लेबल देंगे उसको भी क्या दे देंगे जी, लास्ट नेम का जो लेबल है वो हम लोग पास करवा देंगे। इतना काम करना है तो हमारा जो कस्टम साइनअप का फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। इसको एक दफ़ा करते हैं सेव। अब एक दफ़ा इनको टेस्ट करते हैं कि ये जो फॉर्म है ये क्रिएट हुआ है या नहीं। अब ये जो हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हमारी प्रोजेक्ट है, जो कि मेन हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारी सेटिंग्स डॉट पी वाई है इसमें आके हमें जो है वो फॉर्म्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो जो फॉर्म्स हैं वो वर्क करते हैं। तो लाइक अब इधर फॉर्म्स को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मैं इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी भी आ जाऊँगा। तो हम लोग चलते हैं ये क्रोमियम पे, देन उसके बाद ये रहे इनकी डॉक्यूमेंटेशन। इधर से हम लोग चले जाते हैं रेगुलर अकाउंट्स, एंड इधर हमारे पास होंगे फॉर्म्स। एंड तो जैसे ये फॉर्म का पेज जब तक ऑन होता है तो देन फिर उधर देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो फॉर्म्स हैं उनको मैनेज आउट करते हैं। मीन बेसिकली क्या होगा कि हमने अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर फॉर्म को कॉल करवाना है, और उसमें जो हमारा जो कस्टम फॉर्म अभी हमने बिल्ड किया है वो हमने पास करवा देना साइन अप के रिलेटेड, ताकि फिर उससे ये होगा कि इन फ्यूचर जब वो साइन अप का फॉर्म चलेगा तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है उसको नहीं लेगा, बल्कि जो हमने कस्टम साइन अप फॉर्म बिल्ड करवाया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, या पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि मेरा जो इंटरनेट है वो बहुत बहुत स्लो चल रहा है। चलिए वेट करते हैं कि मे बी ये जो हमारा इंटरनेट है ये चल जाए। तो अगर तो ये नहीं चलता तो फिर मैं अपना जो इंटरनेट है वो चेंज करके देख के तो कोई दूसरा नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करवाते हैं। सो आई थिंक सो कि जो मेरा नेट है वही नहीं चल रहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं कोई दूसरा नेट कनेक्ट करके देखता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो जो है वो चल जाए। नो चलें, खैर अगर इधर से नहीं चल रहा तो फिर हम लोग हमारे पास एक दूसरा जुगाड़ है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं प्रोजेक्ट में से चेक कर लेता हूँ, जो कि पहले से मैंने बिल्ड किए हुए हैं वेबको सेटिंग्स डॉट पी वाई। क्योंकि इंटरनेट आई डोंट नो अभी के लिए क्यों नहीं चल रहा। हाँ, तो ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ होती है अकाउंट फॉर्म्स। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो इधर हम लोग अकाउंट फॉर्म्स क्रिएट करेंगे इक्वल टू, और एक हम लोग ये बना लेंगे डिक्ट में। अब ये जो अभी फॉर्म हमने बनाया ये साइन अप को मैनेज करेगा, तो इधर मैं इधर क्या पास करवा देता हूँ साइन अप। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म जो है वो साइन अप को ही मैनेज आउट करेगा। ओके, उसके बाद आगे आपने एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। इधर हम लोग वैल्यू देंगे, चूँकि ये एक डिक्ट है तो ये हमारी की है। अब इस की में वैल्यू देनी है। अब ये जो वैल्यू देनी है उस वैल्यू में हमने अपना ये वाला जो फॉर्म है ये मेंशन कर देना है। तो ये फॉर्म हमने कहाँ पे बनाया है, हमारी जो कोर वाली ऐप है। तो इधर सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा कोर
कोर के अंदर हमारे पास फाइल है फॉर्म्स, तो इधर मैं मेंशन करूँगा FORMS फॉर्म्स डॉट, और इन फॉर्म के अंदर हमारे पास है जी कस्टम साइन अप फॉर्म, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और दिला के पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारा जो कस्टम साइन अप फॉर्म है वो हमने इधर मेंशन आउट कर दिया है एंड इट्स डन। अगर मैं अब इधर आता हूँ अपने साइन अप पेज पे, जो कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये रहा साइन अप। तो अगर मैं साइन अप पेज पे आता हूँ तो अभी भी देखें यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड और पासवर्ड अगेन ही है। लेकिन अब जैसे ही मैं इधर चलता हूँ अपने साइन अप वाले टेम्पलेट में, तो वो मेरे पास कहाँ पे है जी, इन टेम्पलेट्स में मैं चलूँगा जी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास है साइन अप डॉट HTML। तो इसी में ये जो मैंने फॉर्म डॉट यूज़र नेम फॉर्म डॉट ईमेल क्रिएट किया है, इसी एक को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 2 दफ़ा। एंड ये देखिए अभी जो हमने किया उसके लिए हमने फॉर्म के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम इस नाम से वेरिएबल बनाया। तो ये कॉपी करता हूँ, तो ये जो मेरे पास पहला है फॉर्म डॉट यूज़र नेम को चेंज कर देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के वेरिएबल के साथ, और ये जो लास्ट नेम है इसको कॉपी करके इसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम के साथ। इतना काम करके सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं इधर हमारे पास बाकी 2 जो हैं वो वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। लेकिन इनमें जो प्लेस होल्डर है वो ऐड नहीं है, क्योंकि देखें बाकियों में प्लेस होल्डर आ रहा है यूज़र नेम ईमेल, लेकिन इनमें हमने अभी प्लेस होल्डर ऐड नहीं किया था, तो इस वजह से जो है उनका प्लेस होल्डर वो वर्क नहीं कर रहा। तो मैं अगर इधर प्लेस होल्डर ऐड करना चाहूँ तो प्लेस होल्डर इक्वल टू, एंड इधर अगर मैं मेंशन कर दूँ फर्स्ट नेम, ओके, तो वो जो बेसिकली वो कह रहा है कि प्लेस होल्डर का जो पैरामीटर है वो इधर अलो नहीं है। तो खैर अगर इधर नहीं चल रहा तो हमारे पास ये जो हमारा रेंडर फील्ड है क्लास जो हमने यूज़ किया, इसी के बाद ही हम लोग प्लेस होल्डर का इधर एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, प्लेस होल्डर इक्वल टू, और उसमें हम लोग वैल्यू दे देते हैं जी फर्स्ट नेम। तो ये मेरा फर्स्ट नेम के लिए प्लेस होल्डर ऐड हो गया। इसी प्लेस होल्डर को आप कॉपी करें एंड ये जो नीचे वाली फील्ड है लास्ट नेम वाली, इसके अंदर जाके पेस्ट कर दें, और इसमें हमारी जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो आ जाएगी लास्ट नेम। सेव, एंड अब अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए मेरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो है प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ ये भी आ चुकी हैं। सो इट्स मीन कि हमारा जो साइन अप प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो चुका है, फील्ड्स ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी अभी भी, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा श्योर कर लूँ कि मेरा जो इंटरनेट है वो चला है या नहीं, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली एरर देगा, क्योंकि जब हम लोग ईमेल सेंड करेंगे साइन अप पे तो ये एरर वगैरह देगा। तो इस वजह से ज़रा ध्यान रखना है कि मेरे पास जो ईमेल्स हैं इंटरनेट जो वो चल रहा है, उसी के साथ मैं क्या करता हूँ कि अपने एडमिन पैनल पे आता हूँ, और ये जितने भी लोगों ने अकाउंट क्रिएट करवाया ना, ये अली, ये टेस्ट यूज़र, ये वजाहत, इन सब के अकाउंट्स में डिलीट कर देता हूँ। एडमिन के अलावा ना मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, टेस्टिंग थी हमारी हो गई है। जिस एडमिन के अलावा बाकी सबको मैं करता हूँ डिलीट सिलेक्टेड यूज़र, गो एंड यस आई एम श्योर, और सब के मैंने अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। अब वो चाहे किसी ने सोशल अकाउंट के थ्रू किया था लाइक, वो भी डिलीट हो चुके हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट साइन अप फॉर्म से बनाए थे तो वो भी डिलीट हो चुके हैं। लाइक ओवरऑल अब इधर साइन अप पेज पे आ गए हैं। अब इधर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम मैं रखता हूँ वजाहत, लास्ट नेम रखता हूँ मुर्तज़ा, यूज़र नेम में रखूँगा जी अली, जो कि लोअर केस में होगा अली, एंड ईमेल एड्रेस में इसके लिए यूज़ करूँगा test.webcock, पासवर्ड अपना यूज़ करूँगा python321, एंड पासवर्ड अगेन भी मेरे पास आएगा python321। उसके बाद करूँगा आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, एंड जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो ये क्या करेगा कि मेरा जो अकाउंट है उसको क्रिएट करवाएगा। लेकिन चलें, इसको ने अकाउंट क्रिएट करवा दिया और साथ इसने कर दिया कन्फर्मेशन ईमेल सेंड टू, लाइक इस पर वो जो वेरीफाई ईमेल आता है वो आ गया। तो ये कस्टम पेज आ रहा है हमारा। अगर मैं इधर लॉगिन करूँगा अभी के लिए, अगर मैं इससे लॉगिन करता हूँ सेम इसी के साथ, तो ये नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाइड नहीं है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ अली एंड python321 लॉगिन, तो ये नहीं करवाएगा, बल्कि ये देगा कि हमने आपको वो कन्फर्मेशन ईमेल सेंड किया हुआ है, तो पहले आप अकाउंट वेरीफाई करो, दिस एंड डैट, उसके बाद आएगा। तो ये देखिए हमारे पास वो कन्फर्म ईमेल एड्रेस का जो लिंक है वो भी वैसे आ चुका है। लेकिन अगर मैं बैकएंड में आता हूँ तो अगर मैं इधर आके रीलोड करके चेक करूँ तो देखें इस दफ़ा जो अब हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है अली,
उसका साथ देखिए, उसका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने ऐड किया था वजाहत मुर्तज़ा, वो भी स्टोर हो रहा है। पहले जब हम लोग साइन अप कर रहे थे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम की फील्ड नहीं थी, तो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो वर्क भी नहीं कर रहे थे, लाइक वो ऐड ऑन नहीं हो रहे थे। अब जब भी यूज़र क्रिएट करेगा वो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी टाइप करेगा। तो फिर अब मैं अगर ये मॉडल ऑन करके देखता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूज़र का जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो भी ऐड हो चुके हैं। तो मीन हमने एक कुछ चीज़ें जो हैं वो और ऐड कर ली हैं। अब मैं अगेन करता हूँ कि ईमेल को वेरीफाई करने के लिए अगेन मैं इस यूज़र को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हमने अभी करनी है। तो इसको वेरीफाई करेंगे, बाद में डिलीट करने से अच्छा हम पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि लॉगिन की फंक्शनैलिटी तो हमें पता है ऑलरेडी चल रही है। ये तो इतना इनफ हो गया, डन, इसमें अब कुछ नहीं है। अब अगली चीज़ आती है कि ये देखें, जब भी हमारा कोई यूज़र क्रिएट हो रहा है तो यूज़र के पास हम लोग कुछ एक ही वैल्यूज़ दे रहे हैं, लाइक एक यूज़र से यूज़र नेम ले रहे हैं, एक पासवर्ड ले रहे हैं, एक फ़र्स्ट नेम ले रहे हैं, एक लास्ट नेम ले रहे हैं और एक ईमेल ले रहे हैं। लाइक जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो एज एन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके अलावा हम यूज़र से कोई भी जो परमिशन इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ले रहे। अब आप चाह रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है तो वो इस यूज़र के मॉडल में आता है। हमारा ये जो यूज़र का मॉडल है, ये सारी अथेंटिकेशन जितनी भी होती है उन सबको यही मैनेज करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो साइन अप पेज है इधर कुछ कस्टम फील्ड्स भी हों, लाइक डेट ऑफ बर्थ यूज़र से लेनी है मैंने, यूज़र से मैंने कंट्री उसका लेना है, या उससे मैंने उसका CNIC नंबर लेना है, या मैंने उसका फ़ोन नंबर लेना है। लाइक आपने कुछ एडिशनल चीज़ें लेनी है यूज़र से। तो हमें क्या करना है कि इधर अब नई एक स्पेशल फील्ड ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि हम लेंगे और अपने मॉडल में स्टोर भी करवाएंगे। लाइक अगर मैं इधर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ कि मैंने इधर यूज़र का लेना है जी फ़ोन नंबर, तो अगर मैंने यूज़र का फ़ोन नंबर लेना है तो अगर तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म के अंदर आके नीचे फ़ोन नंबर की फ़ील्ड ऐड कर दूँ, लाइक Ctrl+C कॉपी पेस्ट, एंड इस लास्ट नेम के वेरिएबल को चेंज कर दूँ फ़ोन के साथ, एंड लेबल भी फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़ोन का ही ऐड कर देता हूँ, फ़ोन। तो अब इट्स मीन के अब अगर मैं इधर अपने आता हूँ और इधर आके मैंने ये जो पासवर्ड बना इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसका जो हमने फ़ोन किया तो मैं इधर फ़ोन ऐड कर देता हूँ, सेव। एंड अगर इधर आके रीलोड करता हूँ तो मेरी ये देखें लास्ट पे फ़ोन नंबर वाली जो फील्ड है ये भी ऐड हो चुकी है। और फर्दर इसको ज़रा बनाने के लिए मैं इसमें प्लेस होल्डर को ऐड ऑन करना प्रीफर करता हूँ। तो मैं ये प्लेस होल्डर को किया कॉपी, इसी में लाके किया पेस्ट, एंड अब इसमें हम लोग कर देते हैं जी फ़ोन को मैनेज फ़ोन, एंड इधर आकर रीलोड करते हैं। तो ये हमारी फ़ोन नंबर की लास्ट पे जो फील्ड है वो बन चुकी है। आई होप सो कि आपको नज़र आ रही होगी फ़ोन की फील्ड। अब ये फील्ड तो हमने बना ली, साइन अप फॉर्म भी बना लिया, सारा कुछ ओके है, लेकिन अब ये जो फ़ोन नंबर है ये हम लोग स्टोर कहाँ पे करवाएंगे। सॉरी, मेरा जो पर्सनल नंबर्स हैं वो इधर डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं इनको ब्लर कर दूंगा बाद में। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फ़ोन नंबर की फील्ड तो बन के आ गई, लेकिन इस फ़ोन नंबर को हम लोग बैक एंड में किस मॉडल के अंदर स्टोर करवाएंगे, क्योंकि जो यूज़र का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल है उसमें तो सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल की है परमिशन। इसके अलावा फ़ोन नंबर नाम की तो उसमें कोई फील्ड ही नहीं है। तो अब ये जो फ़ोन नंबर है ये हमने किधर स्टोर करवाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल को इनहेरिट करवा देंगे इस यूज़र के मॉडल के साथ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जितनी भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यूज़र का मॉडल ये जो है ये स्टोर करवाता है। अब हम क्या करेंगे कि इधर एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे और उस नए मॉडल में हम क्या करेंगे कि इस यूज़र वाले मॉडल को इनहेरिट करवा के तो जो जो नई फील्ड्स हमें चाहिए होंगी वो ले लेंगे। तो अभी के लिए हमारी जो कोर की ऐप है उसी में मैं चलता हूँ models.py में, और इधर मैं एक चीज़ इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम django.contrib.auth import, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉट मॉडल्स abstract यूज़र। तो ये मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट, तो आपने क्या करना है कि फ्रॉम django.contrib.auth.models इंपोर्ट करवा लेना एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को। अब ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़र क्या करेगा कि ये हम लोग इसको इनहेरिट करवाएंगे अपने इस साइन अप पेज के साथ, इस यूज़र के मॉडल के साथ। मीन इस यूज़र का मॉडल जो जो चीज़ें ले रहा है, यूज़र नेम ले रहा है, ईमेल ले रहा है, फर्स्ट नेम ले रहा है, लास्ट नेम ले रहा है, लेकिन फ़ोन नंबर नहीं ले रहा। तो हम अब इधर एक अपना कस्टम मॉडल बनाएंगे जिसमें हम लोग फ़ोन नंबर की फील्ड ऐड करेंगे। इसके अलावा जो जो आपने फील्ड देनी है, प्रोफाइल पिक्चर, देन इसके बाद डेट ऑफ बर्थ,
आप उन सब को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या एक मॉडल क्रिएट करता हूँ क्लास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ लाइक प्रोफाइल्स रख लेते हैं, प्रोफाइल्स। अब जब भी मॉडल क्रिएट करना होता है तो वैसे हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, मॉडल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग कोई नया मॉडल नहीं बना रहे, बल्कि इसको इनहेरिट करवा रहे हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट यूज़र के साथ। मीन कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र है, ये जो पहले से ये हमारा मॉडल है क्रिएट, इसी को ही हम लोग इनहेरिट करवा रहे हैं ना। तो इस वजह से हम लोग इसमें एब्स्ट्रैक्ट यूज़र का यूज़ करेंगे। और इसमें अब आपने जो नई फील्ड आपको चाहिए, लाइक मुझे क्या चाहिए थी, फ़ोन नंबर। तो मैं इधर क्या करूँगा, फ़ोन इक्वल टू, और इधर एक हम लोग मॉडल्स डॉट कैर फील्ड क्रिएट कर लें। और उसमें जो मैक्स लेंथ है फ़ोन नंबर की वो मैं 15 डिक्लेयर कर देता हूँ, मैक्स लेंथ 15। एंड इसको मैं नल ब्लैंक ट्रू कर देता हूँ, इसका मैं नल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। लाइक अगर ये ऑप्शनल होगा, अगर यूज़र ऐड कर रहा है फिर भी ठीक है, अगर नहीं ऐड कर रहा तो फिर भी ठीक है। तो मीन ये मेरे पास जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया, जिसमें मैंने एक फ़ोन नंबर की एक्स्ट्रा फील्ड जो है वो ऐड कर दी है। अब सबसे पहले तो इसके मॉडल की माइग्रेशंस करवाते हैं, अगली चीज़ फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इधर आके मैं सर्वर को करता हूँ बंद एंड क्लियर, और ये हमें अच्छे खासे एरर देगा, पाइथन main.py टेस्ट। लेट्स सी कि हमें पहले क्या एरर्स देता है। ओके ओके, सबसे पहले हमें एरर आया है, ग्रुप यूजर सेट ऑथ यूज़र ग्रुप्स क्लास विद रन वर्ड सर्वर एक्सेस प्रोफाइल्स डॉट ग्रुप्स रिलेटेड ऑथ डॉट यूज़र डॉट ग्रुप और कोर प्रोफाइल। तो आई थिंक इसको हम लोग कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हम लोग अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई में चलते हैं और इधर जाके हम लोग एक चीज़ डिक्लेयर करते हैं, ओथ यूज़र अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू, और वो हमारे पास कहाँ पे है, कोर डॉट मॉडल्स, उसमें हमारे पास है। इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके मैं रख देता हूँ कस्टम प्रोफाइल, लाइक ये मॉडल का नाम रखते हैं। और ये सेटिंग्स डॉट पी वाई में ओथ अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू, कोर वाली ऐप में जो मॉडल की फ़ाइल है उसमें जो कस्टम प्रोफाइल मॉडल हमने बनाया है, अब वो सारी जो ऑथेंटिकेशन है वो हैंडल करेगा। मैंने ये ऐड कर दिया एंड ये मॉडल में मैंने ये चीज़ ऐड कर दिया। एंड अब देखते हैं कि ये एरर अभी भी आ रहा है या चला गया। अगर स्टिल आ रहा हुआ तो फिर इसको फिक्स करेंगे जीपीटी के थ्रू, पाइथन manage.py। आई होप सो कि इससे जो क्लियर है वो हो जाएगा। एंड डन। वो कह रहा है कि इनवैलिड मॉडल रेफरेंस कोर्स डॉट मॉडल कस्टम स्ट्रिंग रेफरेंस बेसिकली मेक टप्पल। आई थिंक वो ये चीज़ कह रहा है कि आप इसे इस तरह से पास नहीं करवा सकते, लाइक ये जो भी हमने क्रिएट किया है ऑथ यूज़र मॉडल, इसको आई थिंक हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, कोर डॉट कस्टम प्रोफाइल्स में भी कुछ इस तरह से मैनेज कर लें। लेट्स सी क्या करता है, पाइथन manage.py टेस्ट। ये टेस्ट की कमांड क्या करती है कि प्रोजेक्ट को टेस्ट, तो देखें मैंने सिंपल आपने डायरेक्ट पास करवा देना है, कोड डॉट कस्टम प्रोफाइल मॉडल को पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारे जो सारे एरर्स हैं वो सोल्व हो गए हैं। एक हमने क्या काम किया कि मॉडल का नाम थोड़ा सा चेंज करके कस्टम प्रोफाइल कर दिया, और सेकंड चीज़ हमने सेटिंग में डिफाइन कर दिया ओथ यूज़र मॉडल। मीन आपसे जो हमारी जितनी भी ऑथेंटिकेशन है वो कौन हैंडल करेगा, वो ये कस्टम प्रोफाइल वाला मॉडल हैंडल करेगा। और अब ये जो कस्टम प्रोफाइल वाला मॉडल होगा ना, इसमें ये जो यूज़र प्रोफाइल वाला मॉडल है इसमें जितनी चीज़ें हैं वो सारी भी होंगी, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा हमने फ़ोन की फील्ड ऐड किया वो भी होगी। लेकिन अब ये जो इस कस्टम प्रोफाइल में जो हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को इनहेरिट किया ना, इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ये जो यूज़र का मॉडल था इसमें जितनी भी फील्ड हैं, लाइक यूज़र नेम है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो सारी फील्ड तो होंगी। उसके साथ साथ ये जो फ़ोन नंबर की फील्ड है ये भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। तो अब ये इट्स डन। अब अगर इधर आके मैं करता हूँ पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, क्योंकि अभी तक हमने माइग्रेशंस नहीं की थी। एंड अब मैं करता हूँ पाइथन manage.py माइग्रेट, तो इसको माइग्रेट भी कर लेते हैं। एंड मुबारक हो, इसने अगेन हमें एक एरर दे दी है। एंड लेट्स सी कि एरर किस तरह से आ रहा है। आई थिंक ये ना डेटाबेस का एरर आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करने का एक ही मेथड है कि हमें वो, क्योंकि हमारा मॉडल एब्स्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो हमें वो जो है पूरी की पूरी जो डेटाबेस है वो रीसेट करनी पड़ेगी।
तो मैं अभी के लिए सर्वर को ऐसे ही ऑन करता हूँ, अगर तो हो जाता है तो मैं कुछ बैकअप ले लेता हूँ पहले। ये देखिए माइग्रेट का एरर आ रहा है ना, लेकिन अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इधर से आकर रीलोड करता हूँ तो अगेन इसने एरर दे भी दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी एरर ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं इसको जो है वो हैंडल करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड ऐसा करते हैं कि जो भी हमने मॉडल बनाया ना इसको भी ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं। अभी के लिए जस्ट इस मॉडल को भी कमेंट करते हैं। मैं पहले बैकअप लेना चाह रहा हूँ डेटाबेस में से कुछ चीज़ों का, और वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बल्कि रहने देते हैं ऐसी, सर्वर को ऑन ही रहने देते हैं। डेटाबेस डिलीट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो जो हमने हमारी सोशल अकाउंट्स थी उसमें हमने वो कुछ सीक्रेट कीज़ ऐड की थी और क्लाइंट आईडीज़ ऐड की थी, अगर आपको याद हो तो। लाइक ये जो हमारा मॉडल है, अगर मैं आपको एडमिन पैनल दिखा सकता किसी तरह, तो उधर वो जो नीचे सोशल ऐड की थी हम लोग, मैं उनको चाह रहा था कि वो गेट कर दूँ पहले, तो इधर से नहीं हो रही। लाइक वो अगर मैं मॉडल को कस्टम कर रहा हूँ फिर भी वो एरर आ रहा है, तो वो एरर्स वगैरह आई जा रहे हैं। डायरेक्ट डेटाबेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, तो मैं अभी डेटाबेस को डिलीट करूँगा तो और फिर मुझे दोबारा वो जो गिटहब पे और मेरे गूगल कंसोल पे लॉगिन करके मुझे उधर से वो जो हमारी क्लाइंट आईडी सीक्रेट कीज़ हमें वो गेट करनी पड़ेंगी सारी। तो उससे अच्छा मैं अभी ले लूँ उनसे बैकअप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है डीबी ब्राउज़र फॉर सीक्वलाइट। लाइक सीक्वलाइट डीबी को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है डीबी ब्राउज़र, आप इसे इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इधर हम लोग ओपन डेटाबेस में चलते हैं, और इधर जो हमारी डेटाबेस है जो भी हमारी बनी हुई है मैं उसको ओपन कर देता हूँ। यूट्यूब आल होत वाई टी होत, तो ये रही db.sqlite3। तो ये मैंने अपनी जो डेटाबेस है वो इधर ऑन कर लिया है। इस डेटाबेस में से मुझे चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, जो कि है जी, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास इधर होगा जी सोशल अकाउंट, सोशल ऐप्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं ब्राउज टेबल पे चलता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास वो जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें हमारे पास हमारी क्लाइंट आईडी सीक्रेट की हर चीज़ जो है वो इधर मैयड होके शो हो रही है। तो मुझे बेसिकली यही चाहिए थी, तो मैं इधर से जो है अपना जो बैकअप है वो ले लेता हूँ। लेकिन ये क्लाइंट आईडी हमारे पास आ चुकी है, तो मैं साथ एक नोटपैड की फ़ाइल ऑन कर लेता हूँ दिस। एंड इसमें मैं सबसे पहले ये जो है ये किसके लिए, गूगल 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 की जो क्लाइंट आईडी है मैं वो ले लेता हूँ। ये जस्ट एक बैकअप लेने का एक मेथड है। आप को ये ना भी हो सॉफ्टवेयर तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारी क्या है, सीक्रेट की, SCRET सीक्रेट की। और ये जो नीचे सीक्रेट किया है मैं ये मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद नीचे उसकी जो सीक्रेट किया वो किसकी है जी, गिटहब की। तो इधर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ गिटहब, इधर लिख लेता हूँ सीक्रेट। ये गिटहब की सीक्रेट की आ गई, और जो गिटहब की क्लाइंट आईडी है वो हमारे पास ये वैल्यू है। तो मैं ये भी, तो मैंने ये बैकअप ले लिया अपने सीक्रेट कीज़ एंड क्लाइंट आईडीज़ का। उसके बाद इसको आप डेटाबेस को मैं डायरेक्ट डिलीट ही बल्कि करने लगा हूँ, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं। तो इधर से आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में। तो ये रही हमारी डेटाबेस db.sqlite3, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो मेरी जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगी, डू रिफ्रैक्टर, और मेरी जो डेटाबेस है वो डिलीट हो गई है। अब मैं दोबारा टर्मिनल ऑन करता हूँ एंड अगर इधर मैं लिखता हूँ python manage.py टेस्ट एंड लेट्स सी कि ये क्या कहता है। ओके, अब अगर मैं माइग्रेट करता हूँ फाइल्स को python manage.py माइग्रेट, एंड लेट्स सी कि अभी भी एरर आ रहा है ये सारी माइग्रेशंस कर दी। तो डन, उसने जितनी भी माइग्रेशंस थी सारी की सारी माइग्रेशन मेरी डेटाबेस में कर दी हैं। चूँकि अब मैंने पुरानी डेटाबेस डिलीट कर दी थी, अब ये नई डेटाबेस आई है। तो अगर नई डेटाबेस आई है तो उसमें नया सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा, दोबारा से वो सोशल क्लाइंट्स को सेटअप करना पड़ेगा, आईडीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सुपर यूज़र बनाता हूँ। तो सुपर यूज़र के लिए python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, जिससे मेरा सुपर यूज़र बनेगा। सुपर यूज़र का जो यूज़र नेम है वो एडमन लिखूँगा, जो ईमेल एड्रेस है वो लिखूँगा admin@gmail.com, पासवर्ड एडमन, पासवर्ड अगेन एडमन, येस करके। तो मेरा जो सुपर यूज़र है वो क्रिएट हो गया। अब सर्वर को ऑन कर देते हैं, python manage.py रन सर्वर, एंड मेरा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली चल चुका है। एंड मैं इधर आता हूँ एडमन पैनल में, रीलोड। तो एडमन को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम भी मेरे पास एडमन है, और मेरा जो पासवर्ड है वो भी मेरे पास एडमन ही है। सो इनको लॉगिन करते हैं और डन। तो मेरा जो है ये लॉगिन हो चुका है। तो अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि
अगर आप ये देखें तो ये जो हमने मॉडल बनाया था अपना model.py में कस्टम प्रोफाइल, ये अभी तक इधर कहीं पे शो नहीं हुआ था। ये जस्ट इस वजह से नहीं हुआ कि हमने मॉडल बना तो लिया लेकिन इसको भी admin.py में रजिस्टर नहीं करवाया। तो मैं अपनी कोर में चलूँगा, कोर में जो मेरे पास है मेरी admin.py, इसमें इसको रजिस्टर करवाना है। तो उससे पहले मैं मॉडल को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम प्रोफाइल्स। मॉडल को इंपोर्ट करवा लिया, बस इधर को इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर रजिस्टर और इधर हम लोग जो कस्टम प्रोफाइल जो हमने अभी मॉडल पास करवाया वो रजिस्टर करवा लेता हूँ। अब अगर इधर आकर रीलोड करते हैं तो हमें इधर जो हमारा वो मॉडल अभी हमने क्रिएट किया वो भी नज़र आ जाएगा। सर्वर ऑन हो चुका है, रीलोड, एंड यू कैन सी कि ये कोर वाली ऐप और उसमें जो हमारा जो यूज़र्स का मॉडल है ये हमें डिस्प्ले आउट हो चुका है। अब पहले वो जो ये यूज़र का जो मॉडल था ये अथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन इस ऐप के अंदर आ रहा था ग्रुप के नीचे, लेकिन अब ये जो यूज़र का मॉडल है ये जो हमारी कोर कस्टम ऐप है इसमें आ गया। और क्यों? क्योंकि हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट यूज़र के थ्रू ऐड कर लिया और उसमें हमने एक कस्टम फ़ोन नंबर की फील्ड ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा जो साइन अप फॉर्म है वो थोड़ा एडवांस होने वाला है। तो उसमें फ़ोन नंबर भी रखेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ भी रखेंगे। सो इस वजह से हमने एक एब्स्ट्रैक्ट यूज़र के साथ ये क्रिएट कर लिया और हमने settings.py में भी इसको ऐड ऑन किया है और उस यूज़र मॉडल में हमने अपना वो मॉडल पास करवा दिया और अकाउंट फॉर्म जो है उसके अंदर हमने ये जो forms.py जो हमने बनाई थी उसको मेंशन आउट कर दिया। अब ये बन चुका है। अब अगर मैं वेबसाइट पे चलता हूँ ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एरर्स आएंगे। लाइक अगर मैं लॉगिन के पेज पे चलता हूँ एरर आ जाएगा, वो कह रहा है कि नो एक्सेप्शन मैसेज सप्लाई ETC। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये हमने साइन इन विद गूगल और साइन इन विद गिटहब ऐड कर दिया अपने लाइक लॉगिन के पेज पे। लाइक हमने ऐड किया था कि यूज़र साइन इन कर सकता है गूगल के साथ या गिटहब के साथ, लेकिन अभी तक हमने इधर बैकएंड में उनकी वो क्लाइंट आईडी वगैरह वो सेटअप नहीं की ना, तो इस वजह से ये हमें इधर भी एरर शो करवा रहा है। तो बैकएंड में उनकी सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने साइट के मॉडल में जाना है और साइट के मॉडल में वही काम करना है जो पिछली दफ़ा किया था। लाइक ये जो example.com ऐसे डोमेन को ऑन करना है और इसको चेंज कर देना है 127 के साथ, एंड इसका जो नेम है वो भी चेंज कर देना है जी 127 के साथ। लाइक बाद में जो आपकी डोमेन होगी उसके साथ कर दीजिएगा सेव। तो ये साइट आईडी ऐड कर दी। उसके बाद आपने चले जाना सोशल एप्लीकेशंस में, इधर जाके एप्लीकेशन ऐड करनी है। पहले मैं गिटहब को ऐड करूँगा, इसका जो नेम है वो मैं गिटहब ही रख रहा हूँ। इसकी जो क्लाइंट आईडी है वो जो हमने नोटपैड की फाइल बनाई उधर से कॉपी कर लेते हैं। ये रही क्लाइंट आईडी, इधर से मैं करता हूँ कट, क्लाइंट आईडी इधर ऐड की। उसके बाद सीक्रेट की है, सीक्रेट की को भी मैं इधर से कट करता हूँ और ये मैंने सीक्रेट की ऐड कर दी। और ये मेरी जो साइट्स हैं इनको मैं चूज़ करके एंड सेव करता हूँ। तो ये मेरा गिटहब का प्रोवाइडर ऐड हो गया। अब गूगल का करना है तो सेम इधर आते हैं, गूगल को सिलेक्ट करते हैं, नेम इसका मैं गूगल रख रहा हूँ और जो गूगल की क्लाइंट आईडी है वो मैं इधर से करता हूँ कट और इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट। एंड जो इसकी सीक्रेट की है वो भी मैं इधर से करता हूँ कट एंड वो भी इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट। और नीचे ये जो साइट्स हैं इसकी मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड इसको भी सेव करता हूँ। तो मेरे ये जो दोनों प्रोवाइडर हैं गूगल एंड गिटहब ये भी ऐड हो चुके हैं। अब अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ एंड यू कैन सी मेरा जो एरर है वो गायब हो गया। अब साइनअप के पेज पे आता हूँ तो साइनअप का पेज भी प्रॉपर आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड अगेन फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन के लिए हमने वो forms.py में कर लिया है। लेकिन अब हमने साथ ही ये जो है ये फ़ोन की मॉडल के अंदर भी फील्ड क्रिएट कर लिया। अब जो फ़ोन नंबर होगा वो इस फील्ड के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ एडमिन पैनल से। लाइक यूज़र्स कोर के अंदर ये यूज़र्स, अगर मैं इस यूज़र को ऑन करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास वही पासवर्ड हमारा आ रहा है जो कि हैश फॉर्म में, ये लास्ट लॉगिन आ रहा है। उसके बाद ये नीचे देखें यूज़र नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है। उसके लास्ट पे देखिए ये फ़ोन नंबर की फील्ड एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। पहले ये फ़ोन नंबर की फील्ड नहीं थी, लेकिन अभी ये जो फ़ोन नंबर की फील्ड है ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। और ये कैसे की कि हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को क्रिएट करके की। अब इसके साथ आप लाइक डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना चाह रहे हैं या CNIC की फील्ड को ऐड करना चाह रहे हैं या आप लाइक अब आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं ना। आपको एक आइडिया हो गया ना। लाइक मुझे CNIC भी चाहिए तो इसी के वो मैं कॉपी करता हूँ एंड नीचे ला के Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड इसी को मैं लग के और इसमें ऐड कर देता हूँ CNIC।
CNIC। तो ये मीन अब हम लोग आईडी कार्ड भी यूज़र से लेंगे। इसको भी मैंने नल ट्रू ब्लैंक ट्रू रखा है। मीन जो फील्ड आप ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं उनमें आप ये नल ट्रू ब्लैंक ट्रू ऐड कर सकते हैं। अब ये जो साइन यानी जिनमें हमने ये नल ट्रू और ब्लैंक ट्रू ऐड किया ना, लाजमी नहीं कि ये जो फील्ड हैं ये आप साइन अप के पेज पे रखें ही रखें। अगर आप नहीं भी रखेंगे तो फिर भी आपका जो यूज़र का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेड ऑन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने चले जाना है फॉर्म में, और इसी जो फील्ड हमने क्रिएट कॉपी करके नीचे पेस्ट करें। एंड इसका जो वेरिएबल है वो मैं फ़ोन से चेंज कर देता हूँ CNIC, और उसमें जो लेबल है वो भी मैं CNIC ऐड करता हूँ। CNIC। तो ये हमारे पास अब जो CNIC की फील्ड है वो ऐड हो चुकी है फॉर्म के अंदर। और साइनअप के पेज उसको डिस्प्ले करवाने के लिए जहाँ पे हमने ये लास्ट पे करवाई है फ़ोन नंबर की, इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्म डॉट, जो कि अभी हमने किया CNIC नाम से वेरिएबल क्रिएट किया। तो मैं इधर वो CNIC वाला वेरिएबल पास करवा दूंगा और जो प्लेस होल्डर है उसमें लिख दूंगा CNIC। तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अब अगर मैं इधर साइन अप के पेज पे आता हूँ तो लास्ट में मुझे CNIC की जो फील्ड है वो भी नज़र आएगी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं ये जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है ये सब में से गायब कर देता हूँ, ये मुझे बहुत बुरी लग रही है टू बी ऑनेस्ट। इससे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं ये सब को सिलेक्ट करके इनको रिप्लेस आल कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सब में से जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास थी वो हटा दी है। तो अब ये फील्ड्स कुछ इस तरह से बन के आ गई हैं। टू बी ऑनेस्ट ये उससे फिर भी बेटर लग रही हैं एज़ कम्पेयर टू वो फॉर्म कंट्रोल की क्लास। बाकी अगर आपने लाइन ब्रेक करवानी है तो एक बीयर का टैग ऐड कर दें हर फील्ड के बाद, लाइक एक इधर बीयर का टैग ऐड कर दें। लाइक आपको बेसिक HTML तो आती होगी ना, जैसे बीयर करेंगे लाइन ब्रेक हो जाएगी। और अब यही जो बीयर का टैग है ये मैं हर एक के आगे ऐड कर देता हूँ ताकि हमारी जो लाइन्स हैं वो ब्रेक रहें। तो अब बाकी वो फॉर्म कंट्रोल की जो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है, यूज़ आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, अपनी मर्ज़ी से जैसी चाहे CSS लिखें, आप फ्री हैं। तो ये मेरे वो सारी फील्ड्स बन के आ चुकी हैं। अब चलिए हम लोग साइन अप करते हैं। लेकिन जब हमने साइन अप करना है तो हमारे पास फर्स्ट भी है लास्ट भी है, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर एंड CNIC सारा कुछ ही है। अब अगर मैं फ़र्स्ट नेम ऐड करता हूँ वजाहत, लास्ट नेम ऐड करता हूँ मुर्तज़ा, यूज़र नेम ऐड मैं करूँगा अली, एंड ईमेल एड्रेस मैं करूँगा वही, पासवर्ड मैं रखूँगा python321 एंड पासवर्ड अगेन में भी मैं वही python321 ऐड कर दूँगा। फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ दिस वन, एंड CNIC भी मैं कर देता हूँ 33101 एंड 123456789 एंड आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। अब जैसे ही मैं साइन अप करूँगा, सॉरी ये हमारा ईमेल है तो ईमेल आई थिंक मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, test.webco@email.com। तो ये ईमेल आ गया। अब जैसे ही मैं करूँगा साइन अप तो ये क्या करेगा, मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। अब वो कह रहा है कि नो का, ओह सॉरी, हमने क्या किया कि हमने अपने मॉडल के अंदर ये CNIC की फील्ड क्रिएट तो कर ली थी लेकिन इसके अभी तक माइग्रेशंस नहीं की, तो जिस वजह से उसने एरर दे दिया। भाई सर्वर को करो बंद, python many.py मेक माइग्रेशंस, अभी इसकी माइग्रेशंस करते हैं, एंड python many.py माइग्रेट, साथ इसको माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेशन एंड माइग्रेट होगी। अब सर्वर कौन करते हैं। एक्चुअली हमने इसको मॉडल के अंदर वैल्यू ऐड कर दी थी CNIC की, लेकिन अभी तक इसे माइग्रेट नहीं करवाया था तो उसने एरर दे दिया। अभी तरह के रीलोड करते हैं एंड आई थिंक सो अकाउंट क्रिएट हो गया होगा या नहीं हुआ देखते हैं। तो देखिए अभी तक नहीं हुआ, चलिए दोबारा वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। वजाहत मुर्तज़ा, यूज़र नेम रहेगा अली, जो ईमेल यूज़ करेंगे test.webco, पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे python321, पासवर्ड अगेन भी मैं यूज़ करूँगा python321, एंड फ़ोन नंबर मेरा जो ओरिजिनल है वही रहेगा, एंड जो CNIC है ये जो अभी हमने ऐड किया वो आई एग्रीड एंड साइन अप। तो ये फिर से मैंने गलत ईमेल लिख दिया गया, साइन अप। तो साइन अप करने से पहले वो चेक बॉक्स को करें टिक एंड साइन अप। जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो मेरा ये अकाउंट क्रिएट कर देगा और मुझे वो जो वेरिफिकेशन लिंक जो भेजता है अब वो सेंड कर देगा। लाइक ऊपर लिखा आ गया मैसेज कन्फर्मेशन ईमेल सेंड टू test.webco। चलिए वो ईमेल तो हम बाद में चेक करते हैं, लेकिन अगर मैं इधर आकर रीलोड करता हूँ तो देखें अली नाम का दूसरा यूज़र ऐड हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो अब देखें पासवर्ड उसका हैश फॉर्म में आ चुका है और नीचे जो है वो सारा कुछ आ चुका है। लाइक अली आ चुका है, फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, टेस्ट आ चुका है। लेकिन देखिए जो हमने फ़ोन नंबर और CNIC ऐड किया था वो इधर डिस्प्ले नहीं हुआ, हालांकि हमने जो उसको ऑप्शनल रखा था लेकिन हमने अपने फॉर्म के अंदर तो सबमिट करवा दिया था, लेकिन वो इधर आके जो सेव हुआ ही नहीं है। तो अब उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी form.py को फिर से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अगेन चला जाता हूँ
अपनी forms.py में, और इधर जाके हम लोग एक सेव का जो मेथड है वो ऐड करेंगे। तो मैं इधर एक कॉल करवाता हूँ डेफ, टर्मिनल को ज़रा हाइड करते हैं। सेव के अंदर हमारे पास जाएगी एक सेल्फ जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग इसमें जो रिक्वेस्ट है वो ही पास करवाएंगे। देन उसके बाद हम लोग इधर एक यूज़र इक्वल टू सुपर का जो मेथड है वो कॉल करवाएंगे। सुपर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपना जो है ये कस्टम साइन अप फॉर्म ये पास करवाएंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें पास करवा देंगे सेल्फ का पैरामीटर, उसके साथ हम लोग लिख देंगे डॉट सेव, जो कि सेव करेगा किसको, हमारी ये जो रिक्वेस्ट आएगी इसको सेव करेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद हम लोग आगे एक एक करके अब सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि हम लोग क्या क्या सेव करवाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा यूज़र डॉट फ़ोन, तो ये फ़ोन को करते हैं कॉपी, यूज़र डॉट फ़ोन इक्वल टू, इसमें अब हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट क्लीन डाटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लीन क्लीन डाटा, आई थिंक सो, कुछ इस तरह से। स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लीजिएगा कि वो ज़रा भी ना हो, CLEANED, क्लीन डाटा, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। तो ये हमारा क्लीन डाटा आ जाएगा, और उस क्लीन डाटा के अंदर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट के अंदर ये जो हमारा फ़ोन है इसी फ़ोन को मैं इधर ऐसे पास आउट करवा देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक यूज़र डॉट फ़ोन क्रिएट किया, और उसमें मैंने सेल्फ डॉट क्लीन डाटा पास करवा के एक लिस्ट पास करवा दी, उसमें जो फ़ोन का वेरिएबल है वो पास करवा दिया। अब सेम इसी लाइन को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड इधर जस्ट फ़ोन की जगह मैं CNIC को ऐड कर लेता हूँ दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं यूज़र डॉट सेव का जो मेथड है वो कॉल करवाते हैं, और रिटर्न करवा देते हैं जी किसको, ओबियसली यूज़र को ही रिटर्न करवाएंगे, और किसको करवाना है। तो ये मैंने क्या कर लिया कि ओवरऑल जो काम है वो सारा मेरा डन हो चुका है। एंड आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद ये जो मेरा है फ़ोन नंबर और CNIC उसको सेव करवा लेगा। बाकी क्या करते हैं कि अगेन आते हैं एक दफ़ा admin.py में, ये जो यूज़र का मॉडल है, ये जो अभी यूज़र क्रिएट हुआ है इसको अगेन सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए अभी के लिए। एंड येस आई एम श्योर ये डिलीट हो चुका है, क्योंकि हम लोग इसका दोबारा से अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। साइन अप, एंड अगेन मैं लिखूँगा वजाहत मुर्तज़ा, यूज़र नेम रहेगा जी मेरा अली, एंड ईमेल एड्रेस रहेगा जी test.webcook@gmail.com, पासवर्ड रहेगा python321, पासवर्ड अगेन भी यही रहेगा python321, फ़ोन नंबर रहेगा दिस, एंड CNIC रहेगा ये। और याद रहे कि ये जो मेरा CNIC है ये ओरिजिनल नहीं है, ये ना हो आप इस पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते रहें या कोई अटैक वगैरह करते रहें या डाटा निकालते रहें, तो ये ओरिजिनल नहीं है मेरा CNIC। तो जैसे ही मैंने साइन अप किया, एंड आई होप सो कि इस दफ़ा ये कर लेगा, तो ये वेरिफिकेशन ईमेल आ गया। तो अगर मैं बैकएंड में आकर रीलोड करता हूँ तो ये यूज़र भी आ चुका है, एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एंड तो दिस टाइम देखें कि मेरा जो फ़ोन नंबर और CNIC है वो सेव हो के आ गया। क्यों, मैंने क्या किया कि सिंपल सेव का जो फंक्शन कॉल करवा के तो उनको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट जब आपने अगर कोई और फील्ड भी ऐड करनी है तो अपने मॉडल में आना है, लाइक CNIC के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है या लाइक एज ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, तो इधर आप एज लिखेंगे। जब एज को ऐड कर लेंगे तो उसकी एक दफ़ा माइग्रेशंस कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म के अंदर आके आपने इधर CNIC के बाद एज ऐड करना है, एज इक्वल टू फॉर्म डॉट कैर फील्ड, और उसमें आपने ये वैल्यूज़ दे देनी है। फिर आपने जैसे ये यूज़र डॉट CNIC लिखा है, इसी के नीचे आपने लिखना है यूज़र डॉट एज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लीन डाटा, और उसमें जो एज है वो दोबारा से पास करवा देनी है, और आपकी फिर जो एज है वो भी डिस्प्ले आउट हो जाएगी। उसके बाद ये जो साइन अप डॉट HTML है, इधर आके आपने रेंडर फील्ड के अंदर जैसे फॉर्म डॉट CNIC करवाया, इसी के नीचे आपने फॉर्म डॉट एज को भी डिस्प्ले करवा देना है, तो फिर यूज़र से जो है आप एज भी ले सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक सेटअप सिनेरियो था, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से कस्टम साइन अप का जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी चाहे फील्ड्स और एड्स करते जाएँ, क्योंकि हमने एक मॉडल बना लिया है। अब आप उसमें जितना दिल करता है यूज़र से डाटा लें साइन अप के दौरान, कोई मसला नहीं। और जिनको आपने नल ब्लैंक इक्वल टू ट्रू किया हुआ है, वो उनको अगर आप अपने साइन अप फॉर्म में डिस्प्ले नहीं भी करवाती तो फिर भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब अकाउंट क्रिएट करवाएंगे ना यूज़र का,
तो यूज़र का अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप उनसे सिर्फ ये चीज़ें लेंगे और फ़ोन नंबर और CNIC नहीं लेंगे। लेकिन फिर जब यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेगा तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसे प्रोफाइल अपडेट वाला अगर फंक्शनैलिटी देंगे कि वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके, तो फिर आप उधर ये जो हैं फ़ोन नंबर और CNIC को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि यूज़र लॉगिन करने के बाद उसमें से अपना जो फ़ोन नंबर और CNIC अगर उसने पहले ऐड नहीं किया तो वो ऐड ऑन कर सके। लाइक आप फिर ये चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली फंक्शनैलिटी होगी साइनअप की। एंड सेकंड थिंग जो मैंने फोकस किया है कि हमें बनाना चाहिए वो लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन के में देखें अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैंने किसी यूज़र को लॉगिन करवाना होता है, बल्कि इधर हमारा एक रजिस्टर्ड ईमेल आया होगा एक अकाउंट का, वो कंफर्म कर ही लेते हैं लगे हाथ। रीलोड, ये रहा कंफर्मेशन ईमेल। इसको मैं ईमेल को जो अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया है मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा हूँ, कंफर्म ईमेल, ताकि मैं इसको लॉगिन कर सकूँ। तो ये टेस्ट स्टार्ट वेब को कंफर्म हो चुका है, मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। लाइक यूज़र नेम इसका मैं लिखूँगा अली, एंड अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ये जो यूज़र है ये मेरा प्रॉपर लॉगिन हो रहा है। डन, ये तो ओके है। अब ये 2FA भी है, सेशंस ट्रैकिंग भी कर रहा है, ये देखें सेशन इसका ट्रैक हो चुका है, चेंज पासवर्ड वगैरह सारा कुछ जो है वो इस पर वर्क कर रहा है। अब देखिए अब जब मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ ना तो मैं इधर सिर्फ यूज़र नेम लिख पा रहा हूँ। जैसे यूज़र नेम लिखता हूँ और पासवर्ड लिखता हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ कि मैं अगर यूज़र नेम या ईमेल इन दोनों में से जो भी कुछ भी लिखूँ तो फिर भी मेरा यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाए। लाइक अगर मैं आपके मॉडल में आऊँ, लाइक यूज़र्स में आऊँ, तो देखिए ये जो अली यूज़र है ये जो है इसका यूज़र नेम भी हमारे पास है लाइक दिस, और उसका ईमेल भी है हमारे पास। मैं इनको इन दोनों की बेस पे लॉगिन करवाना चाहता हूँ। अगर यूज़र अपना यूज़र नेम लिखे और पासवर्ड लिखे फिर भी लॉगिन हो जाए, और अगर यूज़र अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखे तो फिर भी लॉगिन हो जाए। मैं थोड़ा सा एडवांस सेटअप करना चाह रहा हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पे होता है कि आप ईमेल और यूज़र नेम दोनों की बेस पे लॉगिन कर सकते हैं, मैं कुछ उसी तरह का चीज़ जो है वो इधर भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि आप यूज़र नेम और ईमेल इन दोनों की बेस पे आप जो है वो लॉगिन कर सकें। तो उसको करने से पहले अगर आप ये देखें कि यूज़र पे क्लिक करते हैं तो इधर सिर्फ अली आपका यूज़र नेम लिखा आ रहा है, आगे सारा डाटा खाली है। हम आगे कुछ चीज़ें जो है वो डिस्प्ले आउट करवा देते हैं ताकि टेबल थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उसके लिए आपने admin.py में आ जाना है और इधर आके आप एक कस्टम क्लास क्रिएट करें। क्लास इसका मैं नाम रखता हूँ एडमिन कस्टम प्रोफाइल, जो कि हमारे पास क्या लेगी एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और उसमें मैं एक पास करवाऊँगा जी पैरामीटर लिस्ट डिस्प्ले का। और लिस्ट डिस्प्ले के अंदर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जो कि क्या करेगा कि यूज़र डिस्प्ले करवाएगी। उसके बाद जी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम भी डिस्प्ले करवाएगी। उसके बाद सॉरी लास्ट अंडरस्कोर नेम, मीन के जो लास्ट नेम है वो भी रजिस्टर करवाएगी। उसके बाद जो ईमेल है वो भी रजिस्टर करवाएगी। मीन के अभी देखिए इधर सिर्फ यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी आगे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब जो है इधर यूज़र भी डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ये सारी चीज़ें जो शो होंगी। उसके बाद इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। तो मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले जाता हूँ। ये जो हमने एडमिन डॉट साइट रजिस्टर करवाया था उसमें हम लोग सबसे पहले @ ऐड करते हैं, और ये जो डॉट साइट है इसको डिलीट करवा देते हैं। मेरा अब ये जो है वो दोनों रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब अगर इधर आके मैं वेबसाइट को करता हूँ रीलोड, हो जा, एक्चुअली वो टर्मिनल रीलोड हो रहा है ना, तो जैसे टर्मिनल कंप्लीट लोड होगा अब ये क्या है कि ये यूज़र को बेसिकली क्या है कि वो नहीं ले सकता। तो मैं इधर अगर यूज़र नेम पास करवा देता हूँ, डन। अब इधर आके अगर मैं रीलोड करता हूँ तो देखें अब हमारे पास इधर देखें यूज़र नेम में डिस्प्ले हो रहा है, आगे फर्स्ट नेम, हमारा लास्ट नेम और ईमेल जो है ये सारा कुछ है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा और भी अगर आप कुछ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसमें से ये जो एक्टिव का स्टेटस है ये भी डिस्प्ले आउट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी के आगे अगर ऐड कर देता हूँ इज़ अंडरस्कोर एक्टिव, एंड आई होप सो कि इससे जो हमारा यूज़र की एक्टिविटी है वो भी जो है वो डिस्प्ले आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो इज़ एक्टिव है उसका भी शो हो गया कि एक्टिव यूज़र है। तो मैंने थोड़ा सा एडमिन पैनल को कस्टमाइज़ किया और इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी नहीं किया। खैर हमारा ही मेन काम ये नहीं था, हमारा काम ये था कि इस लॉगिन के पेज को ज़रा कस्टम करेंगे, लोग यूज़र नेम और ईमेल दोनों की बेस पे लॉगिन कर सकें। अब मेरा जो अभी हमारा करंट जो है लॉगिन सिस्टम चल रहा है, लाइक जो जिसके बंदे का हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसका जो यूज़र नेम है वो हमारे पास है अली, लाइक यूज़र नेम इक्वल टू क्या है अली, और उसका जो पासवर्ड है वो हमारे पास क्या है जी पाइथन 3
321। अब क्या हो रहा है कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड लिख रहा है तो वो लॉगिन कर पा रहा है, लेकिन हम साथ इसमें अगर इसका जो ईमेल है यूज़र का वो हमारे पास क्या है, ईमेल इक्वल टू test.webcook@gmail.com। तो अब हम लोग चाहेंगे कि अगर यूज़र अपना ईमेल और अपना जो पासवर्ड है python321, अगर ये कुछ इस तरह से ये ईमेल पासवर्ड लिखता है तब भी यूज़र को लॉगिन करवा देना, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखता है तब भी यूज़र को लॉगिन करवा देना। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी इनेबल्ड है और वो क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड की, लाइक ये दोनों। लेकिन अब हमने क्या करना है कि अब हमने ईमेल और पासवर्ड इन दोनों को भी इनेबल्ड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी settings.py में आ जाना है। तो अगर आपको ये अथेंटिकेशन बैकएंड्स अगर याद हो तो मैंने इधर बताया था कि अगर आप सिर्फ यूज़र नेम के साथ करवाना चाह रहे हैं तो आपने ये contrib.auth.backend.model backend का यूज़ करना है, और अगर साथ आप ईमेल के साथ करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपने इस बैकएंड को भी इनेबल कर देना है। अब मैंने इन दोनों जो हमारे पास बैकएंड्स हैं इनको मैंने इनेबल कर लिया, लेकिन इतने से ये हमारा जो ये फंक्शनैलिटी है ये नहीं चलेगी। अब हमें इधर अपने कस्टम बैकएंड जो लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारे टैब्स को पहले तो बंद करना है, ये ज़्यादा रश ना हो इधर, एंड आपकी जो ऐप है इसमें आके आपने एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है बाय द नेम ऑफ backends.py। अभी जो हमने अपनी ऐप में, ऐप के अंदर हमने एक backends.py के नाम से फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। अब ये जो backends.py की फ़ाइल है ये हमारे सारे बैकएंड मैनेज करेगी। बैकएंड में इनके वो जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है उसको मैनेज करेगी कि यूज़र को दोनों की बेस पे लॉगिन हम लोग करवा सकते हैं। तो इट्स ओवर सिंपल। अब जस्ट कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे, कुछ मॉडल्स को इंपोर्ट करवाएंगे। तो मैं इधर लिखूँगा सबसे पहले फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ओथ। इसमें सबसे पहले हमें मॉडल बैकएंड चाहिए, डॉट बैकएंड इंपोर्ट मॉडल बैकएंड। सबसे पहले हमें एक मॉडल बैकएंड चाहिए, दूसरा हमें चाहिए गेट यूज़र मॉडल। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ओथ इंपोर्ट गेट यूज़र मॉडल। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें जो वो इंपोर्ट कर ली हैं। अब हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम रख लेता हूँ ईमेल और यूज़र नेम मॉडल BACKEND बैकएंड। लाइक हमारी क्लास का नाम है ईमेल और यूज़र नेम मॉडल बैकएंड, क्योंकि वो जो setting.py है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ वो बेसिकली मॉडल्स बैकएंड ही तो हैं हमारे पास। लाइक अब ये देखिए अथेंटिकेशन बैकएंड्स, तो ये मॉडल बैकएंड्स ही नहीं कहते हैं। तो हम इधर एक कस्टम बैकएंड बना रहे हैं जो ईमेल और यूज़र दोनों पे चलेगा। तो इसमें हम लोग इनहेरिट करवाएंगे इस मॉडल बैकएंड को। तो ये जो हमने इंपोर्ट करवाया तो ये मॉडल बैकएंड को हमने इधर इनहेरिट करवा लिया। अब इधर हम लोग एक अथेंटिकेट का जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखूँगा डेफ अथेंटिकेट, जो कि हमारे पास सेल्फ लेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट लेगा, यूज़र नेम इक्वल टू नन लेगा, पासवर्ड इक्वल टू नन लेगा, और साथ हमारे क्वार्क्स लेगा। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेट का जो मेथड होता है जो कि ये सारी चीज़ें लेता है। मैं कोड को थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ तो आके आपको क्लियरली नज़र आए। सेल्फ लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, यूज़र नेम नन, पासवर्ड नन और क्वार्क्स लेगा साथ। अब हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो मैं इधर करूँगा यूज़र इक्वल टू, और वो हमारा रहेगा गेट यूज़र मॉडल, जो कि ये हमने इंपोर्ट करवाया। तो जो यूज़र है हमारे इस यूज़र वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग ट्राई एक्सेप्ट क्रिएट कर लेंगे, ट्राई, एंड ट्राई के अंदर हम लोग करेंगे जो यूज़र इक्वल टू यूज़र, ये जो हमारा मॉडल है यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स, लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। हम लोग उस यूज़र को गेट करेंगे। लाइक अगर यूज़र ईमेल लिख रहा है तो हम लोग उस ईमेल के साथ मैच करके वो यूज़र गेट कर लेंगे, मीन उसका यूज़र नेम गेट करेंगे। और अगर कोई यूज़र नेम टाइप कर रहा है तो हम लोग उस यूज़र नेम को मैच करके उसका जो ईमेल है वो गेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए, OBJECTS, ओके, डॉट गेट। और हम लोग किसकी बेस पे करेंगे कि जो ईमेल है इक्वल टू हम लोग उस यूज़र नेम की बेस पे हमने जो है वो गेट कर लिया। उसके बाद हम लोग साथ ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर यूज़र जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट यूज़र डॉट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास होता है डज़ नॉट EXIST एग्जिस्ट, मीन कि अगर जो यूज़र है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा
तो फिर हमारे पास क्या हो गया कि यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम ही रहेगा। तो यही सेम चीज़ जो है वो हम लोग कर लेते हैं कॉपी, इधर ला के पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी ये फुल लाइन। एंड फिर हम लोग करेंगे यूज़र इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट की बजाय हम लोग इधर फ़िल्टर का यूज़ करेंगे ताकि वो सारे फ़िल्टर कर ले। और जो हमारे यूज़र आएंगे वो आएंगे यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। एंड इसके बाद हम लोग इसमें से लगा लेंगे कि डॉट फर्स्ट, फिर जो सब लिस्ट जितने भी फ़िल्टर होंगे उसमें से जो सबसे पहला होगा वो हम लोग उसको गेट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो यूज़र है वो गेट हो जाएंगे। अब हम लोग इधर एक कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ अगर यूज़र और एंड ऑपरेटर लगाएंगे और यूज़र को चेक करेंगे पासवर्ड के साथ, हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट CHEC चेक अंडरस्कोर पासवर्ड, उसमें हम लोग जो पासवर्ड का जो पैरामीटर है वो पास करवा देंगे। एंड अगर तो ये यूज़र भी मिल जाता है और जो पासवर्ड है वो भी ट्रू हो जाता है तो फिर हम लोग रिटर्न क्या करवा देंगे, सिंपल यूज़र को जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारा जो यूज़र है वो सारा लॉजिक आ जाएगा। उसके नीचे हम लोग एक गेट यूज़र बनाएंगे ताकि यूज़र को गेट किया जा सके। तो हम लोग लिखेंगे डेफ गेट यूज़र, जो कि एक सेल्फ लेगा और दूसरी वो यूज़र डाटा आईडी लेगा। तो इससे हम लोग लिखेंगे यूज़र इक्वल टू, इसमें भी हम लोग लिखेंगे गेट यूज़र मॉडल के थ्रू हम लोग पहले यूज़र को गेट करेंगे। इसमें भी हम लोग एक ट्राई एक्सेप्ट क्रिएट कर लेंगे ट्राई, और इसमें हम लोग कर देंगे जो रिटर्न करवा देंगे यूज़र को। तो हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट हम लोग कर लेंगे आईडी के थ्रू करना है तो आप चाहे आईडी लिख लें या पीके लिख लें प्राइमरी की, इक्वल टू हमारे पास किसके रहेगी, ये जो यूज़र आईडी का हमने पैरामीटर दिया इसके इक्वल रहेगी। तो ये आ जाएगा। एक्सेप्ट अगर जो यूज़र है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट, बल्कि लिखना क्या है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये जो ऊपर बनाया हुआ है इसको कि एक्सेप्ट यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर हमने क्या करवा देना, सिंपल रिटर्न करवा देना नन को, नन। तो इतना करने से हमारा जो बैकएंड है वो कंप्लीट जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड आई थिंक सो कि ये जस्ट इतना है, हमें इसके अलावा इसमें कुछ और जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐड ऑन। तो ये हमारा जो कस्टम बैकएंड है वो लिखा जा चुका है। अब सिंपल इसको हमने settings.py में ऐड करवाना है। तो आपने सिंपल सेटिंग में आना है, ये जो हमारे ऑथेंटिकेशन बैकएंड है इनके दरमियान इधर आपने आ जाना है, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट्स लगानी है और इधर आपने अपना जो बैकएंड है उसको दे देना है। तो हमारा जो कोर नाम की ऐप है कोर, उसमें हमारे पास लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो हमारी कोर ऐप है उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है बैकएंड्स। तो कोर डॉट BACKENDS बैकएंड्स डॉट, उस बैकएंड्स की फ़ाइल के अंदर हमारे पास है ईमेल और यूज़र नेम मॉडल बैकएंड। तो हम लोग वो जो मॉडल बैकएंड जो हमने कस्टम बनाया है ये इधर पास करवा देंगे सेव। एंड आई थिंक इट्स डन, इससे जो हमारा काम है वो हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, सर्वर को एक दफ़ा मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, python manage.py रन सर्वर। एंड अगर मैं इधर आके अब ऊपर करता हूँ रीलोड, तो ये अभी भी इधर तो यूज़र नेम वगैरह डिस्प्ले आउट करवा रहा है प्लेस होल्डर में, लेकिन हम लॉगिन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो साथ ही मैं अपने टेम्पलेट्स में जाके अकाउंट्स और जो हमारा login.html वाला टेम्पलेट था मैं वो भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं इसमें फिर अगर ये यूज़र नेम ये वर्क कर जाता है तो फिर इसमें मैं कस्टम ऐड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र को यूज़र नेम की बेस पे करके देखते हैं। तो यूज़र नेम मेरा क्या है, अली। तो मैं इधर यूज़र नेम लिखूँगा अली, पासवर्ड वही python 321। एंड अगर मैं इसे लॉगिन करता हूँ तो यू कैन चेक के मैं जो है वो लॉगिन कर लिया। अब इसी ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया इसका जो ईमेल है वो क्या है, वो भी अगर आप बैकएंड में आके देखें तो इस यूज़र का जो ईमेल है वो क्या है, test.webco@gmail.com, जो कि मैंने ऑलरेडी इधर नोटपैड में लिख के मेंशन किया हुआ है। तो मैं यही जो ईमेल है ये करता हूँ कॉपी एंड सिंपल अपने लॉगिन की फील्ड पे ही आता हूँ। एंड इस दफ़ा जो यूज़र नेम की जगह अपना ईमेल लिखता हूँ, पासवर्ड वही लिखता हूँ। एंड अगर मैं लॉगिन करता हूँ एंड लेट्स सी कि मैं लॉगिन कर पाता हूँ या नहीं, एंड इट्स डन। यू कैन चेक कि हम लोग ईमेल की बेस पे भी लॉगिन कर पा रहे हैं। तो आवर फंक्शनलिटीज इज नो इम्प्लीमेंटेड। अब हम लोग यूज़र नेम के साथ भी लॉगिन कर रहे हैं और हमारे ईमेल के साथ भी लॉगिन कर रहे हैं। तो सो इट्स डन। अब जस्ट आप इधर क्या करें कि वैल्यूज़ को चेंज करें। लाइक ये सबसे पहले जो हमारी जो लॉगिन है इधर ये जो लेबल है इधर इस लेबल को मैं चेंज करता हूँ यूज़र नेम और ईमेल, और इसका जो प्लेस होल्डर है वो भी मैं कस्टम ऐड करूँगा लाइक प्लेस HOLDR होल्डर इक्वल टू, और इसमें भी मैं क्या लिखूँगा यूज़र नेम और ईमेल। एंड डन। एंड इधर आके रीलोड करते हैं एंड अगेन लॉगिन के पेज पे आता हूँ एंड यू कैन सी के
मेरा जो कस्टम प्लेस होल्डर है वो भी ऐड हो चुका है, यूज़र नेम और ईमेल। अब इधर यूज़र अगर अपना ईमेल लिखेगा लाइक test.webcook@gmail.com, पासवर्ड python321, तब भी लॉगिन करूँगा फिर भी मेरा यूज़र लॉगिन हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि ये लोड हो रहा है और ये फिर भी आई थिंक ये पासवर्ड मैंने गलत है, इधर python321 लिखना है, उसमें Django 321 था आई थिंक। तो जैसे ही मैंने python321 लिखा तो अब देखिएगा कि मेरा जो यूज़र है ईमेल की बेस पे भी लॉगिन हो रहा है। और अगर इधर मैं अपना सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड करवा देता हूँ, अगेन लॉगिन एंड अगेन इधर लिखते हैं अली एंड पासवर्ड वही python321 एंड जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यू कैन सी कि मेरी यूज़र नेम की बेस पे भी कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा जो हमने कस्टम बैकएंड क्रिएट किया है अभी, वो हमारा जो बैकएंड है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ इनफ हमारे आज के वीडियो के लिए, जस्ट यही था। पहले ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसमें हमने हर चीज़ को हैंडल किया है, लाइक रेगुलर अकाउंट्स को, सोशल अकाउंट्स को, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, देन सेशंस। अब हमने कस्टम साइन अप पेजेस भी बना लिए हैं। देन जो लॉगिन सिस्टम है उसको भी हमने यूज़र नेम और ईमेल की बेस पे कर दिया है। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। बाकी इसमें हमें कुछ इतना ज़्यादा और चाहिए नहीं है, जो हमें चाहिए था वो हमने कर लिया हुआ है। बाकी ये जो सीरीज़ है इसको आज इधर ही एंड करते हैं, लेकिन इसके बाद एक वीडियो और आएगी। उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपने टेम्पलेट्स को मैं मैनेज करना आपको सिखाऊंगा, सॉरी ईमेल्स को मैनेज करना सिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कि जो अब आप करते हैं लाइक जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं अपनी साइट पे, तो यूज़र को ईमेल्स जाते हैं, जैसे ये प्लीज़ कन्फर्म ईमेल एड्रेस आ रहा है, अथेंटिकेट रैप जनरेटेड है कि ईमेल आ रहा है। तो हम लोग इन ईमेल्स की जगह अपने कस्टम HTML के ईमेल्स टेम्पलेट्स को डिसेंड आउट करवा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के ईमेल देखें ना तो वो इस तरह से नहीं होते, लाइक जैसे ये बेसिक बने हैं वो इस तरह के ईमेल नहीं होते, बल्कि वो प्रॉपर टेम्पलेट्स बने होते हैं। अगर मैं आपको कहीं दिखा सकूं, इधर ही अगर मैं चलता हूँ मोर एंड रिसाइट ट्रैश में चेक करवाता हूँ, जैसे कि ये गूगल ये मेटा फॉर डेवलपर्स है या इन वीडियो ये आई है, लाइक ये देखो तो ये देखें इनके ईमेल किस तरह से टेम्पलेट बना हुआ है, प्रॉपर एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो हमें ये जो ईमेल्स आ रहे हैं ये सिंपल इस तरह से आ रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर आप इन ईमेल्स को भी इन टेम्पलेट्स की तरह कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये काम करेंगे और ये वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद ये जो सीरीज़ है ये हमारी एंड हो जाएगी। और अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जो है वो भी प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, वीडियोस पे कमेंट करें, जो कि मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं इन फ्यूचर इसी तरह की जो सीरीज़ है उनको कंटिन्यू कर सकूं। और बाकी मेरे लेक्चर पे चैनल पे ऑलरेडी Django के रिलेटेड काफ़ी मटेरियल अपलोड हो चुका है, लाइक ये कस्टम ऑफलाइन पेजेस जिसे कि एक प्रोग्रेसिव वेब एप्स कहते हैं, वो वीडियो भी अपलोड है। इसमें आप कस्टम अपनी ऑफलाइन पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इंस्टॉल्ड ऐप का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन सिस्टम अगर क्रिएट करना है, ट्रैक यूज़र करने हैं, लाइक आपकी वेबसाइट पे यूज़र आता है उसका IP, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज़ें ट्रैक करनी है, तो इसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज ऐड करने हैं, तो पाकिस्तान में जैसकश पेमेंट गेटवे अगर आप अपनी Django ऐप के साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका जो वीडियो है वो भी हमारे पास अपलोड है। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो भी अपलोड है। देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बिल्कुल न्यू है और आपको Next.js का ट्यूटोरियल चाहिए, क्रैश कोर्स हमारे पास Next.js का भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हैकिंग के रिलेटेड अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको ये वाईफाई हैक एंड यूज़र की लॉगिन क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के कुछ मेथड्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको React.js की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी कि आप किस तरह से एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, रिएक्ट रूटर डोम्स क्या होते हैं। देन इसके अलावा इसमें आपको CSS की कुछ एनिमेशन मिल जाएंगी। Django की कुछ है लाइक डिबग फाइल्स हो तो स्टैटिक फाइल्स वर्क नहीं करती, Django को इंटीग्रेट करना रिएक्ट के साथ। एंड ये काफ़ी सारी वीडियोस आपको जो है वो मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी जो कि कोडिंग के रिलेटेड हैं। तो अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सब को जो है वो देख सकते हैं। एंड इन फ्यूचर भी मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।